Hello student, this is lecture 5 for subject digital signal processing based on your first unit. In this lecture we are going to discuss about the direct form 1 realization of IIR system or IIR filters. Okay, so we will discuss about this direct form 1 realization. Okay, so स्टार्टिंग विद दी कि पॉसिबल जो रियलाइजेशन है वो क्या होता है. आई एम ड्राइंग द ब्लॉक डायग्राम. ओके, सो this is your structure for direct form 1 for IIR. Okay, so you are giving here this is the H1Z, H2Z, and here is your omega Z. Okay, you can write this capital W, WZ or WN. Okay, and at the output side YZ or YN. I am writing both the, if the your system in N domain, in discrete domain or in Z form. So XZ or XN. Okay, and here is the overall block. Okay, inside this dotted line is known as the HZ, where inside the H1Z is known as your zeros. Okay, and H2Z known as poles. Okay, so this is the representation for direct form 1. Here H1Z, as I mentioned here, your zeros. Okay, so or you can say numerator of the HZ. HZ. Okay, all zero system. न्यूमरेटर में क्या होता है, जीरोज ही होते हैं. एंड H2Z इज डिनोमिनेटर ऑफ HZ और ऑल पोल सिस्टम. ओके, एंड HZ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, H1Z इंटू H2Z. ठीक है, यही लिख सकते हैं. सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर योर डायरेक्ट फॉर्म 1 फॉर IIR फिल्टर और IIR सिस्टम. ओके, नाउ remember this representation. Okay, now moving further, let's take an example. Example क्या है आपके पास कि obtain direct form one of a system describe by इक्वेशन आपके पास गिवन है yn इक्वल टू
yn minus 3/4 yn minus 1 plus 1/8 yn minus 2 equal to xn plus 1/2 xn minus 1. ओके, सो अगर हम अपना वो देखें, योर रिप्रेजेंटेशन क्या था, ये हमारा रिप्रेजेंटेशन आपको याद रखना, ठीक है। सो कैलकुलेट अगर हमें करना है, ठीक है। सो सपोज इफ यू वांट टू कैलकुलेट एच जेड, तो एच जेड इक्वल टू क्या होगा, वाई जेड अपॉन एक्स जेड बाई आउटपुट डिवाइडेड बाई इनपुट। ओके, सेम सो वी विल डू ओवर हियर। सॉरी। सो फर्स्टली तो आपको क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चंस में जस्ट टेक द जेड ट्रांसफॉर्म, क्योंकि आपको निकालना क्या है, you have to find out hz equal to yz upon xz. So you have to take the z transform of equation. Okay, so अगर हम इस इक्वेशन का z ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो क्या होगा, आई थिंक मैं मान के चल रहा हूँ आप सभी को z ट्रांसफॉर्म आता है। सो yn का क्या हो जाएगा, yz माइनस 3/4 योर yn माइनस 1 क्या होगा, z इनवर्स योर yz प्लस 1/8 z की पावर माइनस 2 yz इक्वल टू xz, ओके, प्लस 1/2 योर z इनवर्स x z. Okay, so from this equation you can usually find out the yz upon xz. yz वाले को एक तरफ कॉमन ले लो, xz वाले एक तरफ, so you can easily calculate the hz equal to yz upon xz, and that will be your, I am writing क्या था, 1 minus 3/4 z inverse plus 1/8. Okay, so here will be your yz कॉमन ले लेंगे, सो 1 minus 3/4 z inverse प्लस 1/8 z टू पावर माइनस 2, और उधर पे क्या ले लेंगे कॉमन, xz. सो xz कॉमन लेने के बाद योर 1 प्लस 1/2 z इनवर्स. ओके, सो फ्रॉम हियर hz इक्वल टू क्या हो जाएगा, योर yz अपॉन xz, एंड दैट विल बी योर 1 प्लस 1/2 z इनवर्स अपॉन 1 minus 3/4 z inverse plus 1/8. सो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया. ओके, नाउ इफ यू सी द योर डायग्राम, ओके, सो hz इक्वल टू क्या है, h1z मल्टीप्लाई विथ h2z. ठीक है, सो फ्रॉम हियर h1z क्या हो जाएगा आपका, h1z जो उसमें था वो क्या था, न्यूमरेटर पार्ट, एंड इन दिस इक्वेशन न्यूमरेटर पार्ट क्या है, सो फॉर direct form 1 h1z equal to 1 plus 1/2 z inverse. और from the diagram
h1z था कहाँ पे, कुछ ऐसा था, यहाँ पे ओमेगा n था और ओमेगा z अगर हम उसकी बात करें, और यहाँ पे हमारा x है और xz, यही था। सो फ्रॉम हेयर h1z इक्वल टू क्या हो जाएगा, योर सॉरी wz अपॉन xz, एंड दैट इज इक्वल टू क्या है, 1 प्लस 1/2 z इनवर्स। ओके, सो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन राइट, अगर हम wz निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, योर xz प्लस 1/2 z इनवर्स xz, यही हो जाएगा। नाउ टेक दी इनवर्स z ट्रांसफॉर्म, टेकिंग इनवर्स z ट्रांसफॉर्म। सो अगर आप लेंगे सो यू विल गेट ओमेगा n इक्वल टू xz का क्या हो जाएगा, xn प्लस, और z इनवर्स है तो एक डिले आ जाएगा, मीन्स 1/2 xn माइनस 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेम हम क्या करेंगे, h2z हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर, सो डिनोमिनेटर का क्या लिखेंगे हम, 1/1 माइनस 3/4 z इनवर्स प्लस 1/8 z टू द पावर -2, यही था। ठीक है, और अगर हम ब्लॉक डायग्राम से निकालें जो रिप्रेजेंटेशन बनाया था हमने, तो क्या था, यहाँ पे कुछ ओमेगा z होता था wz, और यहाँ पे s2z होता था, और यहाँ पे यह yz, कुछ ऐसा ही होता था। सो अगर हम इसके लिए निकालें तो ये क्या हो जाएगा, s2z क्या हो जाएगा, yz अपॉन wz। सो वी कैन राइट yz अपॉन wz इक्वल टू 1/1 माइनस 3/4 ओके z इनवर्स प्लस 1/8 z to the power -2। okay, so from here we can easily calculate the multiply yz over here, so yz minus sorry 3/4 z inverse yz, just multiply, okay, and 1/8 z to the power -2 yz इक्वल टू क्या है आपका, wz। ओके, नाउ टेकिंग द इनवर्स, इसका क्या लेंगे, इनवर्स z ट्रांसफॉर्म। सो अगर हम इनवर्स लेंगे इसका, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली क्या आ जाएगा, योर yz का क्या आ जाएगा, सिंपल yn माइनस आपका था 3/4 z इनवर्स yz, सो एक डिले आ जाएगा 3/4 yn माइनस 1, सेम हमारा क्या हो जाएगा 1/8 yn -2 इक्वल टू ओमेगा n और wn। ओके, और yn इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, ये सारा उस तरफ ले जाइएगा आप, सो wn और ओमेगा n प्लस 3/4 yn माइनस 1 माइनस 1/8 yn माइनस 2, दिस इज योर इक्वेशन 2। सो हमारे पास ओमेगा n आ गया, yn आ गया।
नाउ इफ़ यू रिमेंबर कि हमारा इनपुट साइड पे क्या होता था, एक्स जेड और एक्स एन होता था, आउटपुट साइड पे क्या होता था, योर वाई जेड और वाई एन, और बीच में क्या था हमारा ओमेगा एन और ओमेगा जेड। सो अब इसी स्ट्रक्चर को हम क्या करेंगे, हमारे पास मॉड्यूल कितने हैं, 2 हैं। एक तो H1Z था, इफ़ यू रिमेंबर हमारे पास था क्या, एच जेड इक्वल टू क्या था, H1Z H2Z, यही था ना, H1Z H2Z, यहाँ पे आपका YZ, यहाँ पे XZ, ठीक है, और इसको ही हम क्या बोल देते थे, योर HZ, ठीक है, यही होता था हमारा। अब इसी को हमें क्या बनाना है, अपना डिज़ाइन करना है, ठीक है। सो अगर हम इसे डिले यूनिट के रिप्रेजेंट में करेंगे, सो ओमेगा एन की इक्वेशन मैं यहाँ पे इक्वेशन जो आपकी है वो लिख देता हूँ, ओके। इक्वेशन हमारी फर्स्ट इक्वेशन जो भी आई थी वो पहले हम लिख लेंगे। योर इक्वेशन वाज ओमेगा एन इक्वल टू एक्स एन प्लस 1/2 एक्स एन माइनस 1, और दूसरी इक्वेशन आई है हमारे पास वाई एन इक्वल टू ओमेगा एन प्लस 3/4 वाई एन माइनस 1 माइनस 1/8 वाई एन माइनस 2। ये दोनों इक्वेशन हमने यहाँ पे लिख ली। अब हम इनका ये डायरेक्ट फॉर्म ये जो भी है डिज़ाइन करते हैं। सो अब मैं आपको पहले बना देता हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन। सॉरी, okay, so this is your direct form 1. ओके, सो जस्ट टेक द फर्स्ट इक्वेशन। क्या है यहाँ पे, क्या है, अकॉर्डिंग टू योर फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन जो हमने डायरेक्ट फॉर्म 1 का बनाया था वो यही था, एक्स एन ओमेगा एन वाई एन और एक्स जेड ओमेगा जेड वाई जेड, ठीक है। सो सेम हियर, बिकॉज इन एन सैम्पल्स वैल्यूज़ के बारे में लिखना है। सो ओमेगा एन इक्वल टू क्या है, एक्स एन प्लस 1/2 एक्स एन माइनस 1। सो वी आर गिविंग द इनपुट एक्स एन, सो एक्स एन जा रहा है, समीशन किसके साथ हो रहा है, इस क्वांटिटी के साथ, ठीक है। क्वांटिटी क्या है, 1/2 इंटू एक्स एन माइनस 1, मीन्स 1/2 आपका क्या है, एक कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, और एक्स एन माइनस 1 क्या है, डिले 1 का। सो एक्स एन में क्या, एक डिले हमने ऐड कर दिया, दिस इज एक्स एन यहाँ पे आ रहा था, एक्स एन में एक डिले हमने ऐड कर दिया। सो यहाँ यू विल गेट एक्स एन माइनस ओवर हेयर, और अब बचा क्या, मल्टीप्लाई करना था 1/2 से, सो वी जस्ट मल्टीप्लाई दिस 1/2 ओवर हेयर, और इन दोनों को क्या करना था, हमें प्लस करना था। सो वी एडेड दीज टू क्वांटिटी ओवर हेयर, ओके। सो ये तो यहाँ पे क्या आ गया, ओमेगा एन, सेम हमारा क्या है, वाई एन, वाई एन इक्वल टू क्या है, ओमेगा एन। सो ओमेगा एन यहाँ पे जा रहा है, ऐड किसके साथ हो रहा है, इस क्वांटिटी के साथ ऐड हो रहा है हमारा, ठीक है।
सो इस क्वांटिटी के ऐड करने के लिए सबसे पहले तो ओमेगा एन हमने जो जा रहा है वो प्लस साइन के बाद जो भी हम रिजल्ट बनाएंगे उसको इसके साथ इस वाले के साथ ऐड कर देंगे. नाउ वी हैव टू डिजाइन 3/4 yn माइनस 1 एट द आउटपुट साइड. सो इफ़ यू हैव yn, अगर हमें चाहिए क्या एक डिले, तो हमने एक डिले बता दिया. उसके बाद मल्टीप्लाई किससे हो रहा, 3/4 से, और ये सम किसके साथ हो रहा है, ओमेगा एन के साथ. सो हमने ये लिया, यहाँ पे गया 3/4 से मल्टीप्लाई किया और सम में डाल दिया, क्योंकि ये दोनों क्या हो रहे हैं, सम हो रहे हैं, और इन दोनों का सम किससे हो रहा है, ओमेगा एन. सो पहले हम क्या करेंगे, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, ये हम अपना बना लेंगे. सो ये तो हो गया हमारा. अब नाउ वी टॉक अबाउट दिस, एंड दिस इज माइनस टाइम्स. सो 1/8 वाई एन माइनस 2. सो एक तो z इधर आ गया, एक यहाँ आ गया, तो 2 टाइम्स डिले हो जाएगा हमारा. ठीक है. सो यहाँ से तो वाई एन माइनस 2 आ गया, मल्टीप्लाई किससे कर दिया हमने, -1/8, क्योंकि यहाँ पे क्या था, -1/8. और इसको क्या कर दिया, सम कर दिया, इस वाले को, इस वाले को, और इसको दोनों को किससे सम कर दिया, ओमेगा एन से. ओके. सो दिस इज़ द प्रोसेस फॉर रिप्रेजेंटिंग इन डायरेक्ट वन फॉर्म. ओके. सो आपको जो भी इक्वेशन आ रही हैं इन योर मिडल इक्वेशन, ओमेगा एन जो भी आ रही है और वाई एन, उनको अब हमें डिले के साथ अपने स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करना होता है. ओके. सो अगर हम जिस तरह से इक्वेशन निकालते हैं और डिज़ाइन करते हैं, मींस हमारे ज़ीरोज़ आगे होते हैं, H1Z, जो H2Z है वो पोल्स हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा HZ आता है. सो इस फॉर्म में जो हमारा डिज़ाइन होता है दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट फॉर्म 1. ओके. सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल टेक सम अनदर एग्जाम्पल. ठीक है. सो वो जो रियलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट है वो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. ओके. सो थैंक यू स्टूडेंट्स.